कुछ दिनों से लाड़ो की तबीयत बहुत खराब थी। लाड़ो चिड़िया का बेटा जंगल से बहुत दूर शहर में काम करता था। लाड़ो का बेटा पढ़ा लिखा था, इसलिए उसकी नौकरी भी बहुत अच्छी थी। सारे पक्षी लाड़ो के घर में थे। लाड़ो कहती, टोनी मेरी तबीयत बहुत खराब है, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बेटे टीलू का ख्याल तुम रखोगी? तो टोनी कहती, लाड़ो तुम्हें कुछ नहीं होगा। टोनी के ऐसे बात करते करते लाड़ो मर जाती है और सारे पक्षी रोने लग जाते हैं। टोनी कहती है, अब टीलू को हम क्या बताएंगे कि हमने तुम्हारी माँ का ख्याल भी नहीं रखा। अब उसे बताना होगा कि तुम्हारी माँ इस दुनिया में नहीं रही, उसको ये पैगाम कौन देगा? गौरी कहती, पैगाम कौन लेकर जाएगा इतनी दूर? ऐसे करते हैं, उसको चिट्ठी लिख देते हैं, वो चिट्ठी पढ़ते ही आ जाएगा। टोनी चिड़िया कहती, हाँ ये ठीक है, और इसके घर की चाबियाँ पेड़ पर रख देते हैं। टीलू जब वापस आएगा वो खुद ही अपने घर का दरवाजा खोलेगा। गौरी कहती, हाँ टोनी ये ठीक है, और टीलू को चिट्ठी मैं आज ही लिखती हूँ। अगले दिन कालू गौरी से कहता है, गौरी अब तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, क्या करने वाली हो? गौरी कहती, कालू रात को हम लाड़ो चिड़िया की चीजें चुरा लाएंगे। कालू कहता, गौरी तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, लाड़ो मर गई है और तुम्हें चोरी करने की पड़ी है, वो भी उसके घर में। पहले ही हमें बड़ी दफा माफ किया है सब पक्षियों ने, अब वो माफ नहीं करेंगे अगर पकड़े गए तो। गौरी कहती, क्या कालू तुम तो डरते ही रहते हो, मेरा साथ दो, देखना तुम पकड़े नहीं जाओगे, हम चोरी आज रात ही करेंगे। कालू कहता, गौरी चोरी क्या करना है? गौरी कहती, कालू मुझे कब से लाड़ो का हार सता रहा था, जब से उसने लिया था वो बहुत कीमती है, तुम्हारी औकात कहाँ कि तुम मुझे वो लेकर दो, मैं वो चोरी करूँगी, और वो संदूक भी जिसमें सोना और हार होगा। कालू मान जाता है, और वो कर भी कह सकता था। गौरी कहती, मैं चिट्ठी नहीं लिखूंगी और टोनी को बोल दूंगी मैंने चिट्ठी लिख दी थी, ना टीलू आएगा और ना किसी को सोने का पता चलेगा। टोनी चिड़िया बंटू से कहती, बंटू भैया मुझे गौरी कवि पर जरा भी विश्वास नहीं है, वो टीलू को चिट्ठी नहीं लिखेगी, वो हम सब से झूठ बोलेगी, गौरी के दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। बंटू भैया आपको ही टीलू के पास जाना होगा, क्योंकि गौरी तो चिट्ठी नहीं लिखने वाली, वो बस कह रही है, मगर वो ऐसा करेगी नहीं। ये हमारा फर्ज है कि टीलू को उसकी माँ के बारे में बताना। बंटू कहता, हाँ टोनी तुम सही कह रही हो, अब तो कालू भी गौरी के साथ मिल गया है, गौरी जैसे कहती है कालू वैसे ही करता है। मैं सुबह सुबह ही शहर की तरफ निकल जाऊंगा, 1-2 दिन तक मैं टीलू को लेकर आ जाऊंगा, तुम लाड़ो के घर का ख्याल रखना। टोनी चिड़िया कहती, ठीक है बंटू भैया। जैसे ही रात होती है गौरी और कालू लाड़ो के घर चले जाते हैं, और गौरी जब वो संदूक खोलती है तो अंदर से बहुत सारा सोना और वही हार था। गौरी कहती, कालू ये देखो ये वही हार है। कालू कहता, सोना तो बहुत है इस संदूक में। गौरी कहती, टीलू शहर में जो काम करता है, मेरा तो दिल करता है सारा घर ही खाली कर दूं, पर हम पकड़े जाएंगे। कालू कहता, जल्दी करो, संदूक उठाओ और घर से चलो, इससे पहले कोई पक्षी हमें देख ले। वो दोनों घर वापस आ जाते हैं। अगले दिन टोनी चिड़िया गौरी से पूछती है, गौरी क्या तुमने चिट्ठी लिख दी थी? तो गौरी कहती, हाँ मैंने कल घर जाते ही फौरन सबसे पहले यही काम किया था। गौरी कहती, रात को मेरी बहन भी आई थी मुझे मिलने के लिए, वो मेरे लिए सोने का हार लाई थी जिसमें हीरा लगा हुआ है, आना तुम देखने। टोनी कहती, ठीक है। गौरी घर चले जाती है और टोनी और मीनू मौसी गौरी के घर वो हार देखने के लिए जाती हैं। गौरी ने वो हार पहना हुआ था, तो गौरी कहती, टोनी कैसा है ये हार? टोनी कहती, ये तो बहुत कीमती होगा। गौरी कहती, हाँ टोनी तुम्हें क्या पता हो हीरा कितना महंगा होता है, तुमने तो कभी ख्वाब में भी नहीं देखा होगा, देख लो इसे, तुम्हारी हसरत तो खत्म हो जाएगी। मीनू मौसी कहती, गौरी तुम्हारी बहन को मैंने शादी पर देखा था, जब मैंने उससे पूछा तुम्हारा पति क्या करता है, तो वो कहती वो बच्चों के स्कूल में माली है।
क्या उसने कोई नौकरी छोड़कर चोरियां शुरू कर दी हैं? गौरी कहती, मौसी जुबान संभाल कर बात करो मुझसे, मैं लाड़ो नहीं हूँ जो तुम्हारी बातें सुनती रहेगी। गौरी कहती, हार देख लिया है तो अब निकलो यहाँ से। टोनी और मीनू मौसी घर वापस आ जाती हैं। मीनू मौसी कहती, टोनी मुझे गौरी की बातों पर जरा भी यकीन नहीं है, जरूर उसने चोरी की है, अब पता नहीं चल रहा किसकी की होगी। कालू और गौरी घर ही थे। गौरी कहती, कालू ये मीनू मौसी मेरी जान नहीं छोड़ेगी, अच्छा होता लाड़ो की जगह ये मर जाती। कालू कहता, गौरी ये बात सुनकर तुम्हारी जान निकल जाएगी। गौरी कहती, मनहूस कहीं के हर वक्त मेरी जान निकालते रहते हो, कभी खुद की भी निकाल लिया करो, चुपचाप बात बताओ क्या है। कालू कहता, कल से बंटू जंगल में से गायब है और जब मैंने उसके घर गया तो बंटी अकेली थी। मैंने बंटी से पूछा बंटू कहाँ है, तो वो कहती किसी काम से शहर गया है, वो जरूर टीलू को लेने गया होगा, क्योंकि जंगल में किसी को भी तुम्हारे पर विश्वास नहीं है। अगर तो वो टीलू को लेने गया होगा तो कल तक वो जंगल वापस आ जाएगा। अब सुनाओ तुमने करना क्या है, मैंने मना भी किया था। गौरी कहती, कालू कुछ नहीं होता, मैंने सबको कह दिया, ये मेरी बहन ने गिफ्ट दिया है मुझे, कोई भी शक नहीं करेगा। अगले दिन बंटू और टीलू जंगल वापस आ जाते हैं। टोनी, बंटू, मीनू मौसी सब लाड़ो चिड़िया के घर थे। टीलू कहता, टोनी आंटी जब मेरी मम्मा बीमार थी तो मुझे चिट्ठी ही लिख देते, मैं फौरन जंगल वापस आ जाता, अपनी माँ का ख्याल रखता। टोनी कहती, टीलू बेटा हमें नहीं पता था, हमें यकीन था कि दवाई खाने के बाद लाड़ो ठीक हो जाएगी, पर दवाई खाने से पहले ही लाड़ो चल बसी। टीलू कहता, टोनी आंटी मेरी माँ का एक संदूक था जिसमें मेरी और मेरी मामा की सारी यादें थी। टोनी कहती, टीलू बेटा हम आज ही तुम्हारे घर आए हैं, तब से ताला लगा था। मीनू मौसी कहती, टोनी एक संदूक गौरी के घर भी था, मैंने पहले कभी नहीं देखा उसके पास, वो सब गौरी के घर जाते हैं। मीनू मौसी कहती, गौरी ये संदूक कहाँ से लिया है, तो गौरी कहती, ये मेरी बहन देकर गई थी। टीलू कहता, टोनी आंटी ये मेरी मामा का संदूक है, यही है वो संदूक, और ये जो हार गौरी आंटी के गले में है ये मैंने अपनी मामा को मदर डे पे गिफ्ट दिया था, मुझे अच्छी तरह से याद है ये वही हार है। मीनू मौसी कहती, तुमने फिर से चोरी की गौरी, तुम्हें शर्म आनी चाहिए थी लाड़ो के घर में चोरी करते वक्त। उसी वक्त गौरी की बहन गौरी से मिलने आ जाती है। गौरी अपनी बहन को देखकर डर जाती है। गौरी कहती है, बहन तुम यहाँ से जाओ मैं आती हूँ। तो मीनू मौसी कहती है, कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ से जाने की। मीनू मौसी उसकी बहन से पूछती है, क्या तुम गौरी से कल मिलने आई थी, और वो जो गौरी के गले में हार है क्या वो तुमने गिफ्ट दिया है? नहीं मैं तो कल नहीं मिलने आई, अगर मैं कल मिलने आई होती तो आज क्यों आती। और गौरी की बहन कहती, मैं भी इसी हार के बारे में पूछने वाली थी, इतना प्यारा गौरी तुमने कहाँ से लिया है, लगता है ये लाल रंग का जो है वो हीरा है। और कहती, मैं इतना कीमती गिफ्ट कैसे दे सकती हूँ, मेरा पति तो स्कूल में एक माली है। गौरी कवि की चोरी पकड़ी गई थी, सारे मिलकर गौरी और कालू को जंगल से निकाल देते हैं। दोस्तों इस कहानी से हमें सीख मिलती है, किसी की मजबूरी का नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए और ना ही चोरी करनी चाहिए। दोस्तों आपको आज की कहानी कैसी लगी? ऐसे ही मजे की कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।